नमस्कार। आज हम एक ऐसे दिन पर नजर डाल रहे हैं जो भारत के लिए कई मायनों में बेहद खास है। एक ऐसा दिन जो देश में हो रहे बड़े बदलावों की तरफ इशारा कर रहा है। संसद में पास हो रहे नए कानूनों से लेकर रुपए की रिकॉर्ड गिरावट तक बदलाव की एक तेज लहर देखने को मिल रही है। तो चलिए एक एक करके इन सब पर बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उन कानूनों की जो सीधे तौर पर शासन और रोजगार से जुड़े हैं। यहाँ 3 बड़े बिल हैं जो आने वाले भविष्य की एक नई रूपरेखा तैयार कर रहे हैं। तो सबसे पहला और शायद सबसे बड़ा बदलाव जो हुआ है वो है ऐतिहासिक मनरेगा कानून में। अब देखिए, इसमें जो गारंटीशुदा काम के दिन थे वो 100 से बढ़ाकर 125 कर दिए गए हैं। सुनने में तो अच्छा लगता है ना, लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। एक नया फंडिंग फॉर्मूला लाया गया है 60-40 का, मतलब 60% पैसा केंद्र देगा और 40% राज्यों को देना होगा। और यहीं पर विपक्ष ने चिंता जताई है। उनका कहना है कि इससे उन राज्यों पर काफी ज्यादा आर्थिक बोझ पड़ सकता है जिनके पास पहले से ही पैसों की कमी है। इसके बाद ऊर्जा नीति में एक बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है। शांति बिल ये भारत के न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टर में प्राइवेट सेक्टर की एंट्री का रास्ता साफ करेगा। इसका मतलब सीधा सा है कि अब तक जिस न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टर पर सिर्फ सरकार का कंट्रोल था, उसे अब पहली बार प्राइवेट कंपनियों के लिए खोला जा रहा है। यानी दशकों से चली आ रही सरकारी मोनोपोली अब खत्म हो जाएगी। और आखिर में एजुकेशन सिस्टम में भी एक बड़ा फेरबदल हो रहा है। यूजीसी, एआईसीटीई और एनसीटीई, इन तीनों बड़ी बॉडीज को मिलाकर अब एक सिंगल रेगुलेटर बनाया जा रहा है जिसका नाम है वीबीएसए। और एक और अहम बात, ग्रांट यानी पैसा बांटने की जो पावर है वो अब सीधे एजुकेशन मिनिस्ट्री के पास जा रही है। अच्छा, अब संसद से निकलकर जरा बाजार का हाल देखते हैं, क्योंकि इन नीतिगत बदलावों का असर इकोनॉमी पर तुरंत और बहुत नाटकीय तरीके से दिखा है। भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले एक ऐतिहासिक स्तर को पार कर गया। $1 के लिए 91 रुपए 14 पैसे। ये अब तक का सबसे निचला स्तर है। और हाँ, ये भी ध्यान रखना जरूरी है कि ये गिरावट कोई अचानक हुई घटना नहीं है। इस साल रुपया एशिया की प्रमुख करेंसीज में सबसे कमजोर प्रदर्शन करने वालों में से एक रहा है। तो ये एक बड़े इकोनॉमिक ट्रेंड का हिस्सा लगता है। बात सिर्फ करेंसी की नहीं है। HSBC की जो PMI रिपोर्ट आई है वो बताती है कि प्राइवेट सेक्टर की एक्टिविटी भी धीमी पड़ गई है और पिछले 10 महीनों के सबसे निचले स्तर पर आ गई है। तो एक तरफ देश के अंदर इतने बदलाव हो रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ भारत इंटरनेशनल लेवल पर भी काफी एक्टिव है। अपनी सीमाओं को सुरक्षित करने से लेकर दूसरे देशों के साथ रिश्ते मजबूत करने तक काफी कुछ चल रहा है। डिप्लोमेसी के मोर्चे पर एक बड़ी कामयाबी मिली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इथियोपिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया है और वो ये सम्मान पाने वाले पहले विदेशी नेता बन गए हैं। ये दिखाता है कि दोनों देशों के रिश्ते अब एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में बदल गए हैं। और ये पार्टनरशिप सिर्फ बातों तक सीमित नहीं है। भारतीय सेना और मालदीव नेशनल डिफेंस फोर्स ने थिरुवनंतपुरम में अपनी जॉइंट एंटी टेररिज्म एक्सरसाइज भी पूरी की है। एक तरफ जहां विदेशों में रिश्ते मजबूत हो रहे हैं, वहीं देश की सीमाओं पर भी चौकसी बढ़ाई जा रही है। गृह मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 2 सालों में भारत म्यांमार बॉर्डर पर लगभग 878 घुसपैठियों को पकड़ा गया है। देश के अंदर भी सुरक्षा के मोर्चे पर एक अच्छी खबर है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में राज्य की नक्सल विरोधी नीति के तहत 34 माओवादियों ने सरेंडर कर दिया है। ये एक बड़ी कामयाबी है। बदलाव की ये जो लहर है, ये सिर्फ केंद्र तक ही सीमित नहीं है, बल्कि राज्यों में भी इसका असर दिख रहा है। कई बड़े प्रशासनिक और आर्थिक ऐलान हुए हैं। हरियाणा में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने एक बड़ा ऐलान किया। हाँ, हांसी जो अब तक हिसार जिले का एक पुलिस डिस्ट्रिक्ट था, उसे अब आधिकारिक तौर पर राज्य का 23वां यानी एक पूरा जिला बना दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ बिहार कैबिनेट ने भी 7 निश्चय 3 योजना को हरी झंडी दे दी है। ये एक बहुत बड़ा और महत्वाकांक्षी प्लान है जिसका मकसद अगले 5 सालों में राज्य में इनकम और रोजगार दोनों को डबल करना है। चलिए अब फटाफट दिन की कुछ और बड़ी सुर्खियों पर भी एक नजर डाल लेते हैं। बैंकिंग सेक्टर से एक बड़ी खबर है। आरबीआई ने HDFC बैंक को इंडसइंड बैंक में 9.5% तक की हिस्सेदारी खरीदने की मंजूरी दे दी है। और अब स्पोर्ट्स की दुनिया से, दुनिया की नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी आरियाना सेबालेंका को लगातार दूसरी बार WTA प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया है। तो इन सारी खबरों को जब एक साथ रखकर देखते हैं तो क्या समझ आता है? ये सिर्फ एक दिन की सुर्खियां नहीं है, है ना? ये एक तस्वीर बनाती हैं एक ऐसे भारत की जो बहुत तेजी से और बुनियादी तौर पर बदल रहा है। और यहीं पर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या यही है भारत का न्यू नॉर्मल?